हैप्पी मॉर्निंग। गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। आज डेट 13/6/2025। बिहार सही प्लस बीपीएससी टीचर का सेट मॉर्निंग बैच का। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से, गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? यूके में। क्वेश्चन है गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? तो यूके को टिक करेंगे। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में हुआ था गुलाबों का युद्ध, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 61 देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देशों ने। और प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन 3 देखिए, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद का संस्थापक पेट्रोक को माना जाता है। बार बार क्विज में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखिए, रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू की? तो 1921 में। रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू की? तो 1921 में किया। क्वेश्चन 5 देखिए, लोनाज की संधि 1923 में। लोनाज की संधि कब हुआ था? 1923 में। किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और यूनान के बीच। लोनाज की संधि तुर्की और यूनान हो जाएगा। यूनान, तुर्की और यूनान के बीच लोनाज की संधि 1923 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कांग्रेस की स्थापना की पहली सार्वजनिक घोषणा कब हुई थी? तो 5 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना पहली सार्वजनिक घोषणा कब हुई थी? तो 5 दिसंबर 1885 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 1919 में तहकीकात कमेटी का गठन किया? तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 1919 में तहकीकात कमेटी का गठन किया? तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। इसके अध्यक्ष पूछा जा रहा था। अध्यक्ष हो जाएगा चित्तरंजन दास और महासचिव हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बताई गई कमेटी का सदस्य कौन था? तो भीमराव अंबेडकर था। बॉम्बे में साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बताई गई कमेटी का सदस्य कौन था? तो भीमराव अंबेडकर था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। जिया तरंग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखेंगे, जिया तरंग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ये कलकत्ता में हुई थी। तरुण स्त्री सभा का स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। तरुण स्त्री सभा, कलकत्ता टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन सी पत्रिका 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया बन गई थी? बॉम्बे टाइम्स। कौन सी पत्रिका 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया बन गई थी? तो बॉम्बे टाइम्स बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एज ऑफ कंसंटेट एक्ट के तहत लड़की की विवाह की उम्र कितनी निर्धारित की गई? तो 12 वर्ष। एज ऑफ कंसंटेंस एक्ट के तहत लड़की के विवाह की उम्र कितना निर्धारित की गई थी? तो 12 वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए सिप्रू समिति का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। बेरोजगार की समस्या की समीक्षा के लिए सिप्रू समिति का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे, शूद्रों की खोज अछूत कौन और कैसे पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। शूद्रों की खोज अछूत कौन और कैसे पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सही क्रम में सजाने के लिए बोला जा रहा है। तो अब देखिए,
पहले हो जाएगा साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 हो जाएगा। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928। उसके बाद बारदौली सत्याग्रह 12 फरवरी 1928 हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह 12 फरवरी 1928। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 1 3 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1914 में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यात्रा भगत ने। ताना आंदोलन का नेतृत्व यात्रा भगत ने 1914 में किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय कौन सी घटना नहीं घटी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना, यही घटना जो है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय स्वराज पार्टी की घटना नहीं घटी थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो भाग 3 हो जाएगा। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो भाग 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में किसका कथन है? 1909 का सुधार केवल चंद्रमा के चांदनी के समान है। तो आर.सी. मजूमदार ने कहा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में किसका कथन है? 1909 का सुधार केवल चंद्रमा के चांदनी के समान है। तो आर.सी. मजूमदार का है। किसका है? तो आर.सी. मजूमदार का है यह कथन। चंद्रमा के चांदनी के समान, आर.सी. मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 1935 के अधिनियम में कितना अनुच्छेद शामिल था? तो अनुच्छेद 321 शामिल था। 1935 का अधिनियम में कितना अनुच्छेद शामिल था? तो अनुच्छेद 321 शामिल था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, यह प्रथा किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, यह प्रथा किस देश से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 8वीं अनुसूची में शामिल मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो केरल में। 8वीं अनुसूची में शामिल मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस वर्ष से माँ यानी माता के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाती है? तो 1992 के समय से। किस वर्ष में माता के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाती है? तो 1992 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आएंगे। यहाँ से थोड़ा 28 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, आप लोग को थोड़ा सा नहीं दिखेगा, लिखावट ही ऐसा था। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 का डी में हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान 39 के डी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो प्राक्कलन समिति राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, ग्राम पंचायत के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो मुखिया को। ग्राम पंचायत के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो मुखिया को देता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आएंगे, बिहार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो लोकसभा में 40, विधानसभा में 243, राज्यसभा में 16 और एमएलसी 75। तो सभी सही हैं। तो बिहार में जो है कि लोकसभा में
40 सीट हो जाएगा, विधानसभा में 243 हो जाएगा और राज्यसभा में 16 हो जाएगा और एमएलसी विधान परिषद में 75 हो जाएगा। तो सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पुद्दुचेरी का क्षेत्राधिकार किस न्यायालय में पड़ता है? पुद्दुचेरी का क्षेत्राधिकार किस न्यायालय में पड़ता है? तो ये मद्रास न्यायालय में पड़ता है। किस न्यायालय में पुद्दुचेरी का क्षेत्राधिकार पड़ता है? तो मद्रास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन 35 देखिए, महान्यवादी गोमांतक पार्टी का चुनाव चिन्ह शेर है, यह किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो ये गोवा राज्य का क्षेत्रीय दल हो जाएगा, शेर गोवा राज्य का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो हाथी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या हो जाएगा? तो हाथी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारत का झंडा गीत क्या है? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत का झंडा गीत क्या है? झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से कौन पीएम जो आरबीआई के अध्यक्ष के रूप में काम किया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, उपराष्ट्रपति के रूप में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? के.आर. नारायण निर्विरोध नहीं चुने गए थे। ये उपराष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध नहीं चुने गए थे, तो के.आर. नारायण। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो कि बिहार के हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 41 पर आएंगे, असम कितने राज्यों एवं देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो 7 राज्य एवं 2 देश के बीच। असम कितने राज्य एवं देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 7 राज्य एवं 2 देश के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पटकाई की पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की पहाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, तुर्जू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तुर्जू दर्रा मणिपुर में स्थित है। तुर्जू दर्रा मणिपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो ताप्ती नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो ताप्ती नदी नहीं निकलती है। नर्मदा, सोन, माही अमरकंटक से निकलती है, इसका याद रखेंगे। सोनम, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका ट्री रखेंगे सोनम। सोनम, सोन, नौ से नर्मदा और मौ से माही हो जाएगा। तो अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो ताप्ती नहीं निकलती है और बाकी बात नर्मदा, सोन, माही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, प्राणहिता और मंजीरा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी का। प्राणहिता और मंजीरा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी हो जाएगा। प्राणहिता और मंजीरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। अच्छा क्वेश्चन है, प्राणहिता और मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा झील है? तो चोलामू झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा झील है? तो चोलामू झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बागवानी का। हॉर्टिकल्चर में बागवानी का, सेरीकल्चर में रेशम कीट का और मत्स्य पिसीकल्चर और हो जाएगा हॉर्टिकल्चर बागवानी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? केरल में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल हो जाएगा। कासरगोड केरल हो जाएगा केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। और केरल नहीं रहेगा, कासरगोड रहेगा, तो कासरगोड को टिक करेंगे। केरल में ही पड़ता है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, याद रखेंगे। उत्तर ऊपर में तो कानपुर।
क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1953 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1953 में। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो लक्षद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। याद रखेंगे, तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। किस राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में। किस राज्य में तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है? ये झारखंड राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पंजाब में। अबोहर अभ्यारण्य पंजाब। याद रखेंगे, अबोहर अभ्यारण्य पंजाब। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विश्व में सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन है? तो कजाकिस्तान हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? कजाकिस्तान। भू आवेशित देश कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, जिबूती देश की राजधानी कहाँ है? लोमे। जिबूती देश की राजधानी कहाँ है? लोमे। जिबूती देश की राजधानी लोमे। जिबूती लोमे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन 59 देखिए, जर्मनी का म्यूनिख शहर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो लैस निर्माण के लिए। याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन, जर्मनी का म्यूनिख शहर किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लैस निर्माण के लिए। किसके लिए? लैस निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का द्वीप भी कहा जाता है? तो यूरोप को। किस द्वीप को प्रायद्वीपों का द्वीप कहा जाता है? यूरोप को। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का द्वीप कहा जाता है? तो यूरोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाती है 1/9 गुनी हो जाएगी। यदि एक कण का वेग अपने आंतरिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो ऊर्जा संरक्षण का। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण। याद रखेंगे, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। लेंज का नियम ऊर्जा का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? तो वाट के आधार पर। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? वाट के आधार पर आता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्न में कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग है। और लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग है। पीला प्राथमिक रंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, लार की प्रकृति अम्लीय होती है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, प्राथमिक सोने की शुद्धता है 24 कैरेट का। प्राथमिक सोने की शुद्धता है 24 कैरेट का, लेकिन 24 कैरेट सोने का गहना यानी नहीं बनेगा, 22 कैरेट का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है? तो विटामिन। भोजन पकाते समय कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन नष्ट होता है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है तो विटामिन नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आएंगे, निम्न में कौन सा सूत्र ओजोन का अनुसूत्र दर्शाता है? तो O3। ओजोन O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को, यानी पारद को क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारा हो जाएगा। क्वेश्चन 71 देखिए, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट टाइफाइड। विडाल टेस्ट टाइफाइड।
क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ता के काटने पर एंटी रेबीज का टीका दिया जाता है। अगर वो टीका नहीं लेगा तो कल के दिन कुत्ते की तरह वो पागल जैसा आदमी करने लगता है। एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कुत्ते के काटने पर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, पनीर जिसे चीज़ कहते हैं इंग्लिश में, बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? पनीर को बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? तो रेनिन का प्रयोग होता है। पनीर को बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? तो रेनिन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? तो केचुआ को प्रायः किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है, केचुआ को। और केचुआ एनिलिडा जगत में आता है। प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? लिंडमान ने। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष कौन सा है? तो सोयूज 4 है। सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष यान कौन सा है? सोयूज 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देखिए, भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा अस्त्र और नया नाम गांडीव है। भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र अस्त्र और नया नाम गांडीव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, नोकिया किस देश की कंपनी है? नोकिया फिनलैंड। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया किस देश की कंपनी है? तो फिनलैंड का हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पुराना समय से ही पूछा जाता है। नोकिया किस देश की कंपनी है? तो फिनलैंड का है। क्वेश्चन 80 देखिए, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर जो है कि इनपुट नहीं है। प्रिंटर क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस, माइकर और माइक ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 से आएंगे, बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो अपना भागलपुर शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, 1928 में पटना में साइमन कमीशन ने बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, श्री राजेंद्र प्रसाद 1923 में कहाँ से नगर पालिका निर्वाचित हुए थे? पटना से। श्री राजेंद्र प्रसाद 1923 में कहाँ से नगर पालिका निर्वाचित हुए थे? तो पटना से निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, बिहार जीएसटी लागू करने वाला कौन सा क्रम का राज्य था? तो द्वितीय राज्य था। बिहार जीएसटी लागू करने वाला कौन सा क्रम का राज्य था? तो द्वितीय क्रम का राज्य था। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो गेंदा हो जाएगा। बिहार का राजकीय फूल क्या हो जाएगा? गेंदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, नीति आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्न में से कौन सा गलत है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का मुख्यालय मुंबई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ है, ना कि दिल्ली है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ हो जाएगा। यही गलत था तो सही हो जाएगा लखनऊ। भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई। एलआईसी का स्थापना 56 हुआ था। एलआईसी का स्थापना 56, जीआईसी 72 हो जाएगा। और भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना मुंबई में हुआ था। एलआईसी मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। महाजन लोग चीनी बेचता है तो महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। सत्यम समिति का संबंध है तो वस्त्र नीति से। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अर्थशास्त्र में विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था।
क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7। कबड्डी में 7, क्रिकेट में 11, नेटबॉल में 7, वाटर पोलो में 7। क्वेश्चन नंबर 92 पर आएंगे, ओलंपिक एयरवेज किस देश की विमान सेवाएं है? तो ग्रीस का। ओलंपिक एयरवेज ग्रीस। ओलंपिक एयरवेज ग्रीस, याद रखेंगे, ओलंपिक एयरवेज ग्रीस। ओलंपिक एयरवेज किस देश की विमान सेवाएं है? तो ग्रीस का। ओलंपिक एयरवेज ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? भारत। यूनिवार्ता भारत। यूनिवार्ता भारत। यूनिवार्ता भारत हो जाएगा। क्वेश्चन 94 देखिए, सार्क का मुख्यालय किस देश में है? तो सार्क का मुख्यालय बांग्लादेश। सार्क का मुख्यालय काठमांडू हो जाएगा, ये गलत है। सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, पर्यटन स्थल बेलूर मठ किस राज्य में है? तो बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में है। बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य से? तो सारंगी से। उस्ताद बिंदु खान का संबंध किस वाद्य से है? तो सारंगी हो जाएगा। क्वेश्चन 98 देखिए, पुस्तक इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। पुस्तक इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। पुस्तक इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला है? और सबसे कम उम्र में मिला है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला है? तो 2014 में मिला है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो के सुरेश था। 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो के सुरेश था। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, वर्तमान में भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है? दूसरा। वर्तमान में भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है? तो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2025 को एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष से भेंट की। इसके अध्यक्ष कौन है? तो मसातो कांडा है। कौन है? तो मसातो कांडा। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला शिक्षा वृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया। किसको किया गया? इंदौर को किया। भिक्षा वृत्ति मुक्त शहर। भिक्षा, वहाँ भिक्षा अब कोई भीख मांगने वाला नहीं है, ऐसा घोषित किया है। इंदौर शहर को घोषित किया है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। लिख के सेट बहुत ही बढ़िया था क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्विज में और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। इस सेट को पढ़िए, आप लोग देखिए। और चलिए, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।